देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की टेबल दे रखी है और क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ ए विलेज। एक गांव की 200 परिवार हैं, उनका जो मंथली जो खर्चा होता है वो दे रखा है। कितने परिवारों का? 24 परिवारों का खर्चा जो है 1000 से 1500 तक का है। 40 परिवार ऐसे हैं जिनका खर्चा मंथली 1500 से 2000 है। 33 परिवार ऐसे हैं जिनका मंथली खर्चा 2000 से 2500 है। इस तरह से टेबल दे रखी है और हमें क्या निकालना है? मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज। परिवारों का हमें बहुलक मासिक व्यय निकालना है और हमें मीन भी निकालना है, मंथली एक्सपेंडिचर का मीन भी निकालना है। तो चलिए पहले बहुलक निकाल लेते हैं, मोड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मोड और हिंदी में भी लिख देता हूँ बहुलक। और बहुलक निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? इस टेबल में से देखेंगे कि ये तो ग्रुप्स दे रखे हैं खर्चे के और यहाँ दे रखी हैं दूसरी फ्रीक्वेंसी। ग्रुप के अलावा जो दूसरा कॉलम है वो कौन सा होता है? फ्रीक्वेंसी का, FI। और इस फ्रीक्वेंसी में सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है? सबसे मैक्सिमम नंबर देखना है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन सी है। तो यहाँ देखिए 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7 यहाँ से दिख रही है। सबसे बड़ी जो बारंबारता है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 40। ये क्या है हमारा? F1। F1 क्या है? 40। और जब F1 हमको मिल गया है, फ्रीक्वेंसी मिल गई है, तो उसका क्लास कौन सी है? इस फ्रीक्वेंसी की क्लास कौन सी है? इस फ्रीक्वेंसी क्लास है 1500 से 2000। और इस हाईएस्ट जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की जो क्लास है, इस क्लास को क्या बोलते हैं? मॉडल क्लास। इस क्लास को बोलेंगे मॉडल क्लास, बहुलक। बहुलक वर्ग। अब क्या करना है? वापस आना है फ्रीक्वेंसी हमारी 40 पर और यहाँ से हम चलेंगे इसके ठीक पहले की वाली फ्रीक्वेंसी देखेंगे कितनी है? 24। तो यहाँ लिख देंगे 24, यहाँ लिख देते हैं देखिए 24। और इसको नाम क्या देंगे? जब इसको हमने F1 दे रखा है तो 1 से पहले कौन सा आता है नंबर? 0। तो इसको दे देंगे F0। और फिर इस फ्रीक्वेंसी से बाद की फ्रीक्वेंसी पर चलेंगे। ये कितनी है? 33। तो यहाँ 33 लिख देंगे और इसको क्या नाम है? देखिए ये 1 है और 1 के बाद कौन सा आता है? 2। तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी F2। तो हमारे पास में 3 फ्रीक्वेंसी हैं, F1, F0 एंड F2। और मॉडल क्लास आ गई हमारी, बहुलक वर्ग आ गया 1500 से 2000। और हमें और क्या चाहिए बहुलक निकालने के लिए? इस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट L चाहिए। तो लोअर लिमिट L इज इक्वल टू क्या है? 1500। अब क्या बचा है? इस क्लास की साइज। देखिए इस क्लास की साइज क्या है? 1000 से 1500 यानी 500। 1500 में से 1000 घटा दें तो 500। इसी तरह से जो पूरी सारी ग्रुप्स की जो क्लास हैं इनकी साइज क्या है? 500 हैं। तो H हमारी क्लास साइज
h क्या आ गया 500। सब कुछ आ गया हमारे पास में, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास आ गई और क्लास साइज आ गई। तो अब बहुलक कैसे निकालेंगे? तो बहुलक का मेथड लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। देखिए यहीं लिख देता हूँ बहुलक। मोड कितना आ जाएगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ L और यहाँ लिख दो H और यहाँ प्लस लगा के और यहाँ बटे का साइन लगा दो और यहाँ मल्टीप्लाई लिख दो। यही बताया है मैंने। और करना क्या है, जो हमारी मॉडल क्लास कौन सी है? 1500 से 2000, ये हमारी मॉडल क्लास है। बहुलक वर्ग, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी बारंबारता कितनी है? 40, यानी F1। तो F1 माइनस F0 ऊपर, और नीचे भी क्या करना है? ऊपर तो हमने F1 में से माइनस किया है, उससे पहले वाली बारंबारता, और नीचे क्या करना है? फिर F1 लिखना है और इसमें से पहले वाली को माइनस करना है। फिर यहाँ वापस से F1 में से नीचे वाली को माइनस करना है। याद करना आसान है ना? ये याद करने का तरीका बताया है मैंने। तो ये F1 और F2 क्या हो गया? 2F1 माइनस, देखिए यहाँ पर इसको L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। और जब यहाँ सारे हमने निकाल रखे हैं, सबके मान L निकला हुआ है हमारे पास में, H आ रहा है, F1 F0 और F2, तो बहुलक निकाल लेते हैं। मोड क्या आ जाएगा? L क्या है हमारा? 1500। ये L यहाँ है, इसको प्लस कर दो, यहाँ पर ये बटे का साइन लगा दो, और यहाँ H क्या है हमारी? 500, तो यहाँ 500 लिख दो। अब बच गया बटे का साइन, इसके ऊपर आ जाओ F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, तो F1 क्या है? 40 माइनस F0 क्या है? 24, और नीचे आ जाओ, नीचे F1 का दुगुना है 40, तो 2 गुणा 40 माइनस F0 यानी 24 माइनस F2 यानी 33। है ना बिल्कुल आसान। अब यहाँ नीचे 1500 प्लस यहाँ बटे का साइन लगा दो, 40 में से 24 गए तो कितना बचे? 16 इंटू 500, और नीचे को सॉल्व कर लो, कितना आ गया? 80। यहाँ कर लेते हैं 40 दूना 80, और यहाँ माइनस के कितने हो गए? 24 और 33 कितने आ गए? 57। 80 में से 57 गए तो कितने आ जाएंगे? 23 ही आएंगे ना, तो यहाँ 23 लिख दो। अब इसको सॉल्व और कर लो, कितना आ जाएगा? $1500 प्लस ये कितना आ गया? 16 पंजे 80। यहाँ कुछ कट नहीं रहा है, तो हमने 16 पंजे 80 और 00 अपॉन 23, 1500 प्लस 8000 बटे 23, और 8000 में 23 का भाग दे देते हैं,
कितना आता है, यहाँ दे देते हैं। कितनी बार जाएगा, 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार जाएगा। तो 3 आ गया, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 1 और 1, फिर 0 आ गई, 0 उतार ली नीचे। कितनी बार चला गया, 4 और 5, 4 बार चला गया। 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9, यहाँ कितना बच गया, 8, 18, फिर एक 0 आ गई। फिर कितनी बार चला गया, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 7 बार चला गया। 7 तिया 21 और 7 दूनी 14 और 2 16, कितना आ गया, 19। 19 में जा नहीं रहा था, यहाँ पॉइंट आ गया और 1 0 लग गई। तो कितनी बार चला जाएगा, 8 बार। 8 तिया 24, 8 दूनी 16 और 8 बार चला गया। 8 तिया 24, 8 दूनी 16 और 2 18। तो ये आ गया हमारा, यहाँ लिख लेते हैं। तो मोड इज इक्वल टू 1500 प्लस 347.8 और ये हो गया 1847.8। ये हमारा बहुलक आ गया आंसर। अब मीन निकाल लेते हैं। तो मीन के लिए ये टेबल तैयार कर लेते हैं और मीन निकालते हैं। माध्य निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है। जो कॉलम्स दिए हुए हैं 2, उन कॉलम्स को ऐसे कैसे नकल कर दीजिए, एक नई जो टेबल बनाई है हमने। तो 2 कॉलम्स आ गए हमारे पास और तीसरा कॉलम क्या है। और ये 2 कॉलम्स में देखिए, जो 2 कॉलम्स आए हमारे पास में, इनमें एक ग्रुप्स है और दूसरा जो कॉलम है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता है। और इनका टोटल कर लेते हैं, क्योंकि हमें मीन निकालने के लिए सिग्मा FI भी चाहिए। तो सिग्मा FI कितना आ गया, 4 और 3 7 और 8 15 और 2 17, 17 और 6 23, 23 और 7 30 का 0 और 3 आ गया। 3 को यहाँ जोड़ दे, 3 और 2 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 15, 3 18 20 MLs। वापस ऐड कर लेते हैं। ये जो FI है ये हमारी 200 आनी चाहिए। 4 और 3 7 और 8 15, 15 और 2 17, 17 24, 24 और 36, 3 2 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 3 17, 17 और 2 19 और 1 20। ये 200 सिग्मा FI हमारा कितना है, 200 है। उसके बाद में हमको निकालना है XI, क्लास मार्क यानी वर्ग चिन्ह। ये हो गया वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, ये जो ग्रुप हैं इनकी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, इनका एवरेज निकलता है। तो संख्याएं बड़ी दिख रही हैं, संख्याएं बड़ी देख के घबराना नहीं, क्योंकि 0 0 हैं, बाकी तो 2 2 0 हैं। तो देखिए यहाँ 1000 है, इसमें से 2 0 को हटा दो और यहाँ से 2 0 हटा दो, तो कितना रह गया, 10 और 15। और 10 और 15 का एवरेज कितना आएगा, 10 प्लस 15 25, 25 का आधा 12.5, तो 1250 आ गया। यहाँ नहीं आया समझ में। देखिए 10 गुणा 100 यहाँ कर लो आप। 1000 को कितना लिख सकते हो, 10 इंटू 100। और 1500 को कितना लिख देंगे, 15 इंटू 100। और 10 और 15 को जोड़ा तो कितना आ गया, 25। 25 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया, 12.5। 12.5 को वापस से 100 से मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ गया, 1250। अपने मन में रखें ये चीज़ें, लिख के थोड़ी रखनी है, लिख के थोड़ी निकालेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ से 10 लिया, यहाँ से 15 लिया और ये आधा कर दिया, 1250 आ गए। यहाँ पे 15 प्लस 20 35, 35 का आधा 17.5, तो 1750 आ गया।
20 + 25 45, 45 का आधा कितना हो गया 22.5, 22.5 इंटू 100 2250, 2500 + 3000 तो 25 + 30 55, 55 का आधा कितना आ गया 27.5, तो यहाँ आ गया 2750, 3000 + 35 हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4 55, यहाँ 3000 और 3500, यहाँ कितने हैं 30 + 35 कितना हो गया 65, 65 का आधा कितना हो गया 32.5, तो यहाँ 3250 आ गया। यहाँ 3500 + 4000, 35 + 40 75, 75 का आधा कितना आ जाएगा 37.5, 75 का आधा यही आएगा 2 3 6 10, तो 3750, 4000 + 4500, 40 + 45 95, 95 का आधा यहाँ लिख लो 95 का आधा 2 2 चौके 8, 2 7 16, 47.5, तो 4750, एंड 4500 + 5000 तो 45 + 50 कितना आ गया, देखिए ऊपर 4000, 1 मिनट यहाँ 4000 + 4500 कितना हो गया 40 + 45 कितना हो गया 85, 85 का आधा 4200, 42.5, तो 4250 आ गया। 4500 + 5000, 45 + 50 95, 95 का आधा 47.5, यहाँ आ गया 4750। इस तरह से इनका एवरेज निकाल लिया हमने, और इस एवरेज को और भी छोटा बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एक एज्यूम मीन लेना पड़ेगा, कल्पित मान। तो यहाँ ले लेते हैं, मान लीजिए कल्पित मान इधर ले लेता हूँ, एज्यूम मीन क्या होता है ए कहाँ से लेंगे, इनमें से बीच में से, इनका जो मध्य पॉइंट है वहाँ से लेंगे। तो कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हैं, तो इसमें से दो कल्पित मान दो में से लेना पड़ेगा, 1 2 3 4, यहाँ से चौथा और यहाँ से भी चौथा, तो इन दोनों में से कोई सा ले सकते हैं। हम लेते हैं, मान लीजिए ऊपर का 2750 ले लेते हैं, तो ए कितना आ गया हमारा 2750, तो यहाँ xi माइनस ए कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ हम क्या करते हैं, एक कॉलम कम बनाना पड़े, इसलिए यहाँ देखिए स्टेप डेविएशन मेथड काम आ जाएगा, क्योंकि नंबर्स यहाँ आएंगे वो भी बड़े आएंगे। तो उन स्टेप डेविएशन मेथड के लिए हमको क्लास साइज भी चाहिए। क्लास की साइज़ क्या है देखिए इनकी, 1500 में से 1000 गई तो 500, तो 500 की क्लास साइज है। तो यहाँ हमने ले लिया क्लास साइज h = 500। तो हमको चाहिए ui, हम यहाँ चाह रहे हैं ui यहाँ सीधा ही लिख दें, तो ui कैसे आ जाएगा, ui = ये क्या है हमारा डेविएशन di = x माइनस ए, ठीक है। और यहाँ ui क्या आ जाएगा, di अपॉन h = xi माइनस ए अपॉन h, ये हमारा ui आ गया। तो हम क्या यहाँ सीधा लिख देते हैं, मैंने देखिए एक्सरसाइज कराई थी 14.1, उसमें पूरे कॉलम्स बना के समझाया था। यहाँ उसको मैं कॉलम्स जो 2 कॉलम्स बनाए थे उनको एक कॉलम में ही डाल रहा हूँ, बस इतना सा ही फ़र्क है। तो यहाँ ui लिख दिया मैंने xi माइनस ए बटे h। तो यहाँ देखिए x1 माइनस ए कितना आएगा, यहाँ ले लेते हैं u1, तो x1 1250
माइनस ए 2750 अपॉन एच, कितना आ जाएगा 2750 माइनस का ज़्यादा है तो कितना आएगा 0 0 और 7 में से 2 गए 5, 1500 आ गया शायद, 1500 बटे 500 कितना आ गया 3। यहाँ 3 आ गया, देख लिए कितना छोटा अंक आ गया है। जबकि हम 2 कॉलम्स बना रहे थे ना तो पहले हमको करना पड़ता ये डी लिखना पड़ता है यहाँ पर, उसके बाद में डी बटे एच यानी यू लिखना पड़ता। हमने एक ही कॉलम में कर दिया यहाँ कैलकुलेशन करके। तो इस तरह से जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। देखिए यहाँ क्या क्या चीज़ आती है, u1 आ गया हमारा, अब u2 क्या है 1750 और यहाँ h कितना है हमारा 500, कितना आ गया 2750 में 1750 गए 1000 बटे 500 तो यहाँ 2 आ गया। ये कितने माइनस के हैं, ये माइनस है ना, माइनस का ये बड़ा 2750। और फिर u3 कितना आ गया 2250 में से 2750 गए तो कितना आ गया 500, यहाँ 500 कर दिया। देखिए u3 कितना है 2250 माइनस 2750 बटे 500 इज इक्वल टू माइनस 500 बटे 500 तो कितना आ गया -1, तो यहाँ -1 लिख दिया। और 2750 में से 2750 गए u4, यहाँ u4 कितना आ जाएगा 2750 में 2750 0 में भाग देंगे 500 का तो कितना आ गया, ये 0 आ गया तो यहाँ 0 लिख दो। एंड 3250 में से यहाँ 3250 करो, कितना आ गया 0 0 और 12 में से 7 गए तो 5 बटे 500, ये कितना आ गया 1 प्लस का। फिर 3750, यहाँ 3750 कर दो, कितना आ गया 1000 और इसको काटेंगे तो क्या जाएगा 2, 1000 को 500 से डिवाइड करेंगे 2 आ गया। फिर 4250, यहाँ 4250 कर दो। ये देखिए u जो आ रहे हैं ना हमारे पास ये इस तरह से बढ़ रहे हैं तो यहाँ कितना आ गया 4250 माइनस 2750 कितना आ जाएगा 0 0 और 12 में से 7 गए 5 और 3 में से 2 गया 1 तो यहाँ आ गया 3 और यहाँ नीचे 4750 में 2750 गए कितना आ गया 2000, 5 का 20 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आ गया। ये हमारा UI आ गया है। और जब UI है हमारे पास और FI है तो हमारे को स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकल जाएगा। तो देखिए FI और UI को मल्टीप्लाई कर देते हैं, FI इंटू UI कितना आ गया 24 इंटू 3 माइनस 72, यहाँ कितना है 40 इंटू 2 माइनस 80, यहाँ 33 इंटू -1 माइनस 33, या 28 गुणा 0 0, यहाँ 30 इंटू 1 30, यहाँ 22 इंटू 2 44, so 16 इंटू 3 48 एंड 7 इंटू 4 28। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे 8 हो गए। तो अब इनको ऐड कर लीजिए। ऐड करने के लिए क्या करना है, माइनस माइनस के अलग से ऐड करिए और प्लस प्लस के अलग से। कितने आ जाएंगे 3 और 2 5, माइनस के कितने हैं 5 और 7 और 8 15 और 3 18, 185 माइनस के और प्लस के कितने 8 और 8 16 और 4 20, 0 2 हासिल आ गई, 2 और 2 4 और 4 8 थी, 12 12 और 3 15, माइनस के कितने आ गए 35। तो यहाँ लिख दो सिग्मा FI UI इज इक्वल टू -35। अब हमारे पास देखिए सिग्मा FI UI आ गया और सिग्मा FI आ गया तो क्या निकल जाएगा U बार निकल जाएगा। यहाँ पर U बार निकाल लो,
यू बार क्या है, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और यहाँ सिग्मा एफ आई यू आई कितना है, -35 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है, 200। डिवाइड कर दें 200 से, कितना आ जाएगा, डिवाइड का मैंने तरीका क्या बताया है, -35 अपॉन 2 × 100, 2 से डिवाइड करो 35 को केवल, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -17/100, यही हो जाएगा। और फिर 100 से डिवाइड कर देंगे आराम से, तो यहाँ ये जो पॉइंट है ये 2 आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ लिख दो -0.175। देखिए 1 के आगे डेसिमल था, 2 के आगे शिफ्ट कर दिया तो 0.175 आ गया। ये क्या आ गया हमारा, यू बार। तो यहाँ इसको लिख लेते हैं हम, यू बार इज इक्वल टू -0.175। अब यू बार आ गया है, तो अब हम निकाल सकते हैं मीन, माध्य, एक्स बार निकल जाएगा। एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच यू बार। तो हमारे पास ए तो है ही, एज्यूम किया था हमने मीन 2750, एच क्लास इंटरवल जो क्लास साइज है 500, और यू बार हमने निकाल लिया। तो मीन यहाँ निकाल लेते हैं, मीन माध्य एक्स बार इज इक्वल टू कितना है, ए प्लस एच यू बार। यहाँ ए क्या है, ए देखिए 2750 प्लस एच क्या है हमारा, क्लास साइज 500 इंटू यू बार क्या है, -0.175 ये लिख रखा है हमने, तो यहाँ ब्रैकेट में -0.175 एंड यहाँ पर 2750 देखिए प्लस 500 इंटू -0.175, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, और 500 से मल्टीप्लाई हो रहा है 0.175। तो हम क्या करते हैं, 500 में से 0 हटा के और यहाँ से पॉइंट हटा के एक बार 5 गुणा 1 से 175 कर लेते हैं, तो कितना आएगा, 5 25, 5 7 35 और 2 37, 5 1 5 और 3 8, 875 आ गया। 175 गुणा 5 किया तो यहाँ 0 और 2 0 और है, तो यहाँ 2 0 और लगा दी हमने, और यहाँ पॉइंट्स लगे हुए 3 के बाद 1 2 3, तो यहाँ से गिन के 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगा दिया, तो हमारा आ गया 500 गुणा -0.175 यानी -87.500। इसको माइनस कर दीजिए 2750 में से, तो कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस कर लो, देखो 2750.00, यहाँ 87.5, तो यहाँ कितना आ गया, -0, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 9 रह गया, यहाँ 2 आ गया, 7 चले गए, तो यहाँ पर 4, 14 में से 8 गए तो 6, 14 में से 8 गए 6 आएंगे ना, और यहाँ पर 6 और ये आ गया 2662.50। ये हमारा x क्या है, ये मीन माध्य, यही है हमारा आंसर।